आज की क्लास में हम एवरेज का चौथा लेक्चर कवर करेंगे। बचे हुए जितने भी एवरेज के पैटर्न हैं, जितने टाइप है, आज तक कभी भी आपके मेंस एग्जाम में पूछा गया है या प्री एग्जाम में क्वालिटी क्वेश्चन पूछा गया है, उन सबको कवर करेंगे। आज की क्लास में तकरीबन 20 से 25 क्वेश्चन कवर करने वाला हूं और कुछ पैटर्न है जो अभी तक छूटा रह गया है वो कवर करने वाले हैं। हम लोगों ने एवरेज सॉल्व करने के दो तरीके देखे हैं, एक तो देखे हैं बेसिक मेथड, दूसरा देखा है डेविएशन मेथड। तो आज हम क्वेश्चन का डेटा देख के डिसाइड करेंगे कि डेविएशन का इस्तेमाल करें या फिर बेसिक। कुछ एक क्वेश्चन में डेटा इस तरीके का होता है कि बेसिक मेथड ज़्यादा ही आसान होता है, तो ऐसे जगहों पे हमें प्रैक्टिस के दौरान ये चेक करना रहता है कि बेसिक से ज़्यादा आसानी से कर लेंगे या डेविएशन से। जहाँ डेविएशन से ज़्यादा आसान हो सकता है, समय बच सकता है, वहाँ डेविएशन लगाएंगे, और जहाँ बेसिक मेथड से लगा सकते हैं वहाँ बेसिक मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, द एवरेज मार्क्स ऑफ रवि इन 5 सब्जेक्ट्स आर 150 बट इन मैथमेटिक्स 43 वाज मिसरीड एज 23 ड्यूरिंग द कैलकुलेशन, द करेक्ट एवरेज इज। इसको डेविएशन से लगाओगे इस सवाल को तो बहुत जल्दी लगा लोगे। सवाल में क्या दिया है, 5 विषयों में रवि के औसत अंक 150 है। औसत अंक क्या है, 150 है, एवरेज 150 है। लेकिन गणित में 43 को गणना के दौरान 23 के रूप में गलत पढ़ लिया गया। मतलब जब ये एवरेज निकाला जा रहा था इसमें 43 ऐड करना था, लेकिन ऐड कितना हुआ, 23 ऐड हुआ। कितना और ऐड होना था जो ऐड नहीं हुआ है, वो कुल मिला जुला के 23 और 43 का डिफरेंस 20 जो है ऐड नहीं हुआ है। अगर इसको करेक्ट कर दिया जाए, 20 को और ऐड कर दिया जाए, तो ये 20 जो नंबर है वो सभी के अंदर बढ़ जाएंगे। और 20 नंबर जो है सभी के अंदर मतलब पांचों के अंदर बटेंगे, तो 5 से डिवाइड कर दो, एक को कितना मिलेगा, एक को मिलेगा 4, तो 4 सभी को मिल जाएंगे। तो जब 4 सभी को मिलते हैं तो जो एवरेज होता है वो भी 4 से बढ़ जाता है। तो जो करेक्ट एवरेज होगा 150 + 4 होगा, जो कि सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। बहुत मामूली सा सवाल था, बहुत इजी सा सवाल था। ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर से लिए गए हैं। अगला सवाल है, एक कक्षा द एवरेज स्कोर ऑफ 40 स्टूडेंट, ठीक है ना, हिंदी थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, अंग्रेजी का सारा लेते हैं। द एवरेज स्कोर ऑफ 40 स्टूडेंट इन ए क्लास टेस्ट इज 45। कह रहा है 40 स्टूडेंट का किसी कक्षा में जो एवरेज है वो कितने है, 45 है। ये क्या है, आपका एवरेज है कितने लोगों का, 40 लोगों का, ऐसा सवाल में कह रहा है। लेटर ऑन इट वॉज फाउंड दैट एट 2 प्लेसेस 25 वॉज रीड एज 35 एंड एट 1 प्लेस 38 वॉज रीड एज 32। ये बोल रहा था जब एवरेज निकाला गया है तो 2 ऐसे प्लेस थे जहां पे 25 रीड करना था, मतलब 25 और 25 रीड करना था, इसको मिस रीड कर दिया गया है। इसको क्या रीड कर दिया गया, 25 को जो है मिस रीड कर दिया गया है, इसको कैसे रीड कर दिया गया, 35 कर दिया गया। 2 प्लेसेस में ऐसा हुआ है कि इसको 25 रीड करना था, 35 रीड कर दिया गया है। मतलब ध्यान से देखोगे तो +10 इसमें और जबरदस्ती का ऐड कर दिया गया, इसमें +10 जबरदस्ती का ऐड कर दिया गया है। तो +10 और +10 ज्यादा इसमें डाल दिया गया है, जबकि +10 और +10 जो है इसमें नहीं होना चाहिए। और आगे क्या कह रहा है, और ऐसा कह रहा है कि एक स्थान पर 38 की जगह 32 डाल दिया गया। एक ऐसा प्लेस है जहां पे 38 की जगह 32 डाल दिया गया। इसका मतलब क्या है कि -6 डाला गया है, मतलब 38 डालना चाहिए था, 32 डाला गया, मतलब 6 कम डाला गया है। तो 2 जगहों पे मिला के 20 ज्यादा डाला गया है और एक जगह पे क्या है, 6 कम डाला गया है। कुल मिला जुला के 12 का डिफरेंस है। क्या है, 12 का डिफरेंस है। 12 एक्चुअली क्या है, ज्यादा डाल दिया गया है। अगर इस 12 को निकालेंगे, तो ध्यान से देखो ये 12 किससे निकलेगा, 12 ये सभी 40 छात्रों से निकलेगा। बराबर बराबर अगर निकाले तो 40 से भाग दे दो। जैसे 40 से भाग दोगे, ठीक है ना। एक कक्षा परीक्षा में 40 छात्रों का औसत स्कोर 45 है। बाद में यह पाया गया कि 2 स्थान पर 25 को 35 के रूप में पढ़ा गया था और एक स्थान पर 38 को 32 के रूप में पढ़ा गया था। एक्चुअली क्या है कि 6 कम डाला गया था, 6 ज्यादा डाला जाना चाहिए था, 20 ज्यादा डल गया है, 20 निकाला जाना चाहिए था। तो हमारे हिसाब से क्या है कि 12 मतलब 20 और 6 का जो डिफरेंस हो गया ये 14 हो गया, सॉरी 14। 20 और 6 का डिफरेंस 12 नहीं 14 हो गया। 14 एक्चुअली इसके अंदर ज्यादा पड़ा हुआ है। 14 अगर निकाल लें और इक्वली सबसे निकाले तो एवरेज से भी उतना निकाल सकते हैं। तो 14 को 40 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 14 को जैसे 40 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो क्या हो जाएगा, यह आ जाएगा पॉइंट, और 4 3 12 और 4 5 20। 0.35 जो है आपको एवरेज से कम करना पड़ेगा। तो 45 से अगर 35 अगर कम कर दोगे एवरेज तो कितना हो जाएगा, 44.65 इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये एक्चुअल एवरेज होना चाहिए था, लेकिन 2 प्लेसेस जहां पे क्या किया गया है,
कि दो स्थान पर 25 को 35 रूप में पढ़ दिया गया, मतलब जहां दो जगह 25-25 डालना चाहिए था वहां 35-35 डाल दिया गया, एक जगह जो 38 डालना चाहिए था वहां 32 डाल दिया गया है। अगर हम उसको करेक्ट करेंगे तो हमारा करेक्ट जो एवरेज आएगा वो 44.65 आएगा। कैसे किया है? डिवीजन से किया है कि 14 का डिवीजन है। अगला सवाल है, तीन व्यक्तियों ए, बी और सी के एक समूह का औसत वजन 70 किलोग्राम है। जब डी इस समूह में शामिल होता है तो औसत 60 किलोग्राम हो जाता है। ध्यान से देखो, तीन है, एक है ए, एक है बी और एक है सी। ये एक समूह है, इस समूह की बात कर रहे हैं। औसत वजन क्या है इनका? 70 किलोग्राम है, 70 केजी इनका औसत वजन है, एवरेज है इनका। जब बोल रहा है कि जब डी समूह में शामिल कर दिया जाता है, अब ये हमारा जो हो गया समूह क्या हो गया? ए बी सी डी का हो गया, जो एवरेज हो गया वो 60 हो गया। क्या हो गया? एवरेज हो गया वो 60 केजी हो गया। एक व्यक्ति ई जिसका वजन डी की तुलना में 5 किलोग्राम अधिक है। एक व्यक्ति ई की बात हो रही है, 5, इसका वजन डी से 5 किलोग्राम ज्यादा है, अधिक है, ए की जगह लेता है और बी सी डी और ई का औसत वजन अब 59 किलोग्राम हो जाता है। तो ए का वजन क्या था? कह रहा है कि भैया ये रिप्लेस किया गया, ए हटा दिया गया है, बी सी डी और जो ई है ये डाल दिया गया, इनका एवरेज वजन है जो है वो 59 केजी आ रहा है। क्या है? 59 केजी आ रहा है। सवाल ऐसा बोल रहा है, और ये भी बोल रहा है कि ई का जो वजन है वो D+5 के बराबर है। ई का जो वजन है D+5 के बराबर है। तो क्या कह रहा है कि ए का वजन ज्ञात कीजिए। जो ए आपने निकाला है उसका वजन बताना है। अब देखो इस सवाल को कैसे कहोगे, ये तो सवाल हमने समझा जो सवाल दिया हुआ था। करेंगे कैसे? यहां से अगर ध्यान से देखो, ये बोल रहा है कि ए बी सी इनका एवरेज वजन 70 किलोग्राम है, ए बी सी डी इन चारों का जो एवरेज वजन है वो 60 किलोग्राम है। एक तो बेसिक तरीका से निकाल सकते हो कि 60 गुणे 40, अगर इसको 4 से गुणा कर दो, 4 का है तो सम कितना हो जाएगा? 6 चौका 24, 240, और ये कितना है? ये 210 है, ये 210 है। तो जो डी का वजन आ जाएगा 30 आ जाएगा, और डी की वजन 30 हो गई तो ई की वजन कितना हो गई? 35 हो गई। ई का वजन हो गया 35 हो गया। ये ऐसे सीधे सीधे निकाल सकते हो, ठीक है ना। दूसरा तरीका हो सकता है जो सोचने का तरीका है, अगर आप अपना विचार और ब्रेन थोड़ा ऐसे रमा करना चाहो तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर हम ये मान ले कि इसका भी 70 वजन है, इसका भी 70 वजन है और इसका भी 70 वजन है, ठीक है ना। फिर जब डी जुड़ गया, चारों का एवरेज वजन 60 होना चाहिए, तो 60 ये होगा, 60 ये होगा, 60 ये होगा और 60 ये होगा। ध्यान से देखो, अब इसमें क्या हुआ? इसको 60 होने के लिए इसको 10 माइनस होना पड़ा, इसको 10 माइनस होना पड़ा, इसको 10 माइनस होना पड़ा। तो जो ये 60 हुआ है, ये तो माइनस जो 30 इनसे हुआ इससे मिल गया है, और इसका अपना खुद का वजन कितना रहा होगा? इसका अपना खुद का वजन सिर्फ 30 रहा होगा। ये जो 30 मिला हुआ है ये तो एबीसी से मिल गया है एवरेज में, और ये 30 इसका खुद का वजन रहा होगा, तो डी का वजन 30, ई का वजन 35 हो गया। ये सोचने के तरीके हैं, आपको आने चाहिए। बेसिक तो मान लो ये है जो आता है, ये सोचने का तरीका है, सोचने का तरीका भी आपको आना चाहिए। सोचने का तरीका नहीं आ रहा है तो फिर आप अच्छे स्टूडेंट नहीं बन सकते हो। मतलब आपको सोचना हर तरीके से आना चाहिए। अब सवाल यह है कि बी सी डी और ई की बात कर रहे हैं, तो देखो ई जो है 35 लेके आ रहा है, ई आपका 35 लेके आ रहा है, ए नहीं पता है ए क्या है, जो ए है जो जा रहा है। जब ए बी सी डी था तो जो है वजन था वो 60 केजी था, ठीक है ना। 4 लोग यहां पे भी थे और 4 लोग यहां पे भी थे। तो ध्यान से देखो, बी सी डी यहां पे है और बी सी डी यहां पे भी है, ये दोनों कॉमन है, ये दोनों कॉमन है। बी सी डी यहां पे, बी सी डी यहां पे है। अगर हम ए माइनस ई कर दे या ई माइनस ए कर दे, ए माइनस अगर हम ई कर दे, ध्यान से देखो, अगर ये भी सम आएगा, ये भी सम आएगा, इसमें 4 का गुणा कर दो, इसका सम आ जाएगा। अगर बेसिक से लगाना चाहोगे तो ये भी सम है, ये भी सम है। अगर ये घटाओगे तो इसमें बीसीडी का सम, बीसीडी का सम से घट जाएगा, ए माइनस ई कितना आ जाएगा? यहां से आप जो है 4 कॉमन ले लो, ये 60 गुणे 4 था, 4 कॉमन ले लो, 60 माइनस 1 1 हो जाएगा। तो ए माइनस ई का वजन 4 के बराबर होना चाहिए। ई 35 पता चल गया है, तो ए कितना होना चाहिए? 39 केजी होना चाहिए, 39 केजी होना चाहिए, 39 केजी होना चाहिए। समझ में आया? और वैसे भी निकाल लोगे, मतलब यही चीजें दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो कि अगर इस ग्रुप से ए निकाल रहे हो तो डेविएशन कितना आ रहा है? डेविएशन आ रहा है 1 केजी का, और ए निकलने की वजह से 4 पे अगर डेविएशन निकालोगे, एवरेज में अगर 1 का है, 4 लोग हैं तो टोटल डेविएशन 4 केजी का हो जाएगा। तो जो दोनों का डिफरेंस होना चाहिए 4 केजी के बराबर होना चाहिए, और ये 4 केजी के बराबर होगा तो ए जो है 39 केजी का हो जाएगा। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और ये आप बेसिक से लगाओगे तो ज्यादा आसानी से जो है लग जाएगा, सॉरी। तो इस तरीके के क्वेश्चनों को इसी तरीके से सोचना होता है। चलो आगे चले, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। अगला क्वेश्चन दिया है,
तीन व्यक्तियों ए, बी और सी का औसत भार 60 किलोग्राम है। जब डी समूह में शामिल होता है तो औसत वजन 65 किलोग्राम हो जाता है। जब एक अन्य व्यक्ति ई जिसका वजन डी से 3 किलोग्राम कम है ए को प्रतिस्थापित करता है तो बी, सी, डी और ई का औसत वजन 67 किलोग्राम हो जाता है। ए का वजन क्या, ये कर लेना, एकदम सिमिलर सवाल है, बस डेटा डिफरेंट है। डेटा डिफरेंट है, मैं ना करा रहा है हूं, जो है ये डेटा डिफरेंट है, खुद ही कैलकुलेट कर लेना, खुद ही वो कर लेना। जो मैं सीट आपको प्रोवाइड करूंगा उस सीट में इसका जो है ऑप्शन लगा होगा, मतलब सोल्यूशन दिया होगा, तो खुद कर लीजिएगा। एक सवाल मैंने करा दिया, एक सवाल खुद कर लीजिएगा। मेंस वाले बच्चों अगर सारा कुछ मैं ही करा दूंगा तो आप क्या करोगे। अगला सवाल है, एक परीक्षा में एक छात्र का औसत स्कोर 67.6 था। यदि उसे गणित में 27 अंक अधिक, कंप्यूटर विज्ञान में 10 अधिक अंक, इतिहास में 18 अधिक अंक प्राप्त होते और अन्य विषयों में समान अंक बनाए रखते तो उसका औसत स्कोर 72.6 होता। परीक्षा में कितने पेपर थे। देखो आपको नहीं पता है कि परीक्षा में कितने पेपर थे, मान लो n पेपर्स थे, ध्यान से देखना, परीक्षा में n पेपर थे और इसका एवरेज कितना दिया, 67.6। ध्यान से समझिएगा, ये इसका एवरेज है और जो पेपर था वो आपने संख्या में मान लिया कि n पेपर थे। अब सवाल क्या कह रहा है, सवाल ये कह रहा है यदि उसे गणित में, गणित की मतलब मैथ की बात करें, मैथ में जितना मिला था उससे अगर 27 ज्यादा मिलता, तो क्या क्या है, गणित में 27 अंक अधिक, कंप्यूटर में, कंप्यूटर की अगर बात करें तो कंप्यूटर में कह रहा है 10 अंक अधिक मिलते, प्लस 10 मार्क्स मिलते, और इतिहास में अगर 18 अंक और मिलते, इतिहास में अगर प्लस 18 अंक मिलते, इतिहास में अगर प्लस 18 अधिक अंक मिलते तो अन्य विषयों में समान अंक बनाए रहते, बाकी में समान अंक बना रहता, तो बोल रहा है कि जो उसका औसत है उसका औसत 72.6 हो जाता है। जब 72.6 की बात करें तो ध्यान से देखो एवरेज में कितना चेंज आ रहा है, एवरेज में कितना चेंज आ रहा है, +5 का चेंज आ रहा है। एवरेज में कितना चेंज आ रहा है, +5 का चेंज आ रहा है। जो +5 का चेंज है वो किसकी वजह से हो रहा है, ये यही सारे नंबरों में तो बट रहा है, जो प्लस का 27 है, प्लस का 10 है और प्लस का 18 है, यही सब n में बट रहा है, सब में इक्वली बटेगा, तभी तो एवरेज में 5 का चेंज आएगा, तभी तो एवरेज में 5 का चेंज आएगा। बस यही आपको n निकालना, निकाल लो। तो हो गया 8 7 15 और ये 55 और 55/5, n बराबर क्या आ गया 11। तो सवाल का सही जवाब 11। इतना ही आसान सवाल था, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चले अगले सवाल की तरफ चले। अगले सवाल देखो जरा, अनुभाग ए और बी के 90 छात्रों का गणित में, ठीक है ना, द एवरेज स्कोर इन मैथमेटिक्स ऑफ 90 स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए सेक्शन बी की बात हो रही है, मैं जरा बना लेता हूं, ठीक है ना, सेक्शन ए की बात हो रही है और सेक्शन बी की बात हो रही है, समझा रहा हूं, आप इसे फिगर को पूरी तरीके से बनाइए, नहीं जरूरत नहीं है, शिक्षक हूं तो थोड़ा समझाना पड़ता है, ठीक है ना। द एवरेज स्कोर इन मैथमेटिक्स ऑफ 90 स्टूडेंट, देखो भैया मैथमेटिक्स के कितने हैं, 90 स्टूडेंट है, कितने 90 स्टूडेंट है, जिसमें सेक्शन ए बटा है, सेक्शन बी बटा हुआ है, ठीक है ना, और 90 स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए एंड सेक्शन बी टुगेदर इज 49। मतलब कह रहा है सेक्शन ए सेक्शन बी का टुगेदर जो मैथमेटिक्स में 19 बच्चे हैं, इसमें 49 जो है एवरेज स्कोर है। कह रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए वाज 25% मोर देन दैट ऑफ बी। अगर मैं नंबर्स की बात करूं, अगर मैं नंबर की बात करूं तो एक बोल रहा है कि 25% ज्यादा है, किसमें ज्यादा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए वाज 25% मोर देन द बी। अगर इसमें 4 है तो इसमें 5 है भैया, यही बोल रहा है ना। 25% का मतलब क्या हो गया, फ्रैक्शन भूल तो नहीं गए हो, 1/4 हो गया। तो अगर 4 है तो दूसरे में 1 ज्यादा है, इसमें 4 है तो 5 हो गया। और बोल रहा है कि द एवरेज स्कोर ऑफ द स्टूडेंट बी वाज 20% हायर देन दैट ऑफ द स्टूडेंट इन ए। बी में जो एवरेज है, अगर मैं एवरेज की बात करूं तो इसमें अगर मैं मान लू 5 है तो 20% से ज्यादा है, तो इसमें 6 है, क्या है, इसमें 6 है। अगर मुझे ये पता है कि ए में 5 नंबर है, बी में 4 नंबर है और ए का एवरेज 5 है और बी का एवरेज 6 है, मैं अगर ओवरऑल एवरेज निकालूं तो वेटेड एवरेज निकाल सकता हूं। तो अगर वेटेड एवरेज निकालूं टोटल तो इस हिसाब से कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25 और 4 × 6 = 24 अपान 5 + 4 = 9। ये कितना हो गया, ये हो गया 49/9, 49/9। जो हमने निकाला है वो 49/9 आया, सवाल में इसी का एवरेज दिया हुआ 49, सवाल में इसी का दिया हुआ है 49। इसका मतलब ये इससे कट गया, हम जो निकालते हैं वो यूनिट में निकालते हैं, जब रेशियो में कंपेयर करते हैं तो हमारी यूनिट में आती है और ये एक्चुअल वैल्यू है। तो एक यूनिट की एक्चुअल वैल्यू कितनी हो गई, 9। अब सवाल में क्या पूछा है, सवाल में पूछा ए में छात्रों का औसत अंक क्या है, हमारे एक यूनिट की वैल्यू 9 आ गई, तो हमारा जो ए में है इसका एवरेज 5 था, और अगर इसका एवरेज 5 यूनिट है और एक यूनिट की वैल्यू 9 है तो एवरेज कितनी हो गई, 9 × 5 = 45। अगर इसका पूछता तो 9 × 6 = 54 हो जाता, बी का पूछता तो एवरेज 54 हो जाता, ए का जो एवरेज है वो 45 है।
तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इसको इस तरीके से लगाने से सवाल बहुत आसानी से क्रैक हो जाता है। आप इसको बेसिक तरीके से भी लगा सकते हो, आप इसमें ऐसे भी कह सकते हो कि भाई इसमें दे दिया हुआ है क्या, अगर बेसिक से लगाते सवाल, अगर बेसिक से सवाल लगाते तो क्या कहते, 90 स्टूडेंट है जिनका एवरेज 49 है, सेक्शन ए बनाते, सेक्शन बी बनाते। ध्यान से देखना, सेक्शन ए में क्या बोला है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए वॉज 25% मोर देन दैट ऑफ बी। एक में 25% ज्यादा, इसमें 4 और 5, 5 4 9 हो गया, तो एक में 50 हो जाएंगे और एक में 40 हो जाएगा स्टूडेंट। ये एक्चुअल नंबर आ जाएगा, ये एक्चुअल नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर एक का आपने एवरेज किसका x मान लिया तो इसका 1.2x हो जाएगा, 1.2x हो जाएगा। और यहां से कैलकुलेट करोगे, यहां से कैलकुलेट करोगे वेटेड एवरेज, जो 49 बराबर क्या आ जाएगा, 49 बराबर क्या हो जाएगा, या सम ऐसे निकालोगे तो 49 गुणे 90 बराबर क्या हो जाएगा, 50 गुणे x प्लस 40 गुणे 1.2x। यहां से भी x सॉल्व करोगे तो 45 ही आएगा, यहां से भी x सॉल्व करोगे तो यहां से भी 45 ही आएगा। तो ये हो गया बेसिक तरीका, बेसिक मेथड ये हो गया। इसमें कुछ 4-6 सेकंड ज्यादा लगेगा, बस यही होगा। इसमें क्या होगा, इसमें 4-6 सेकंड कम लगता है। तो एग्जाम में कुछ एक क्वेश्चन आते हैं जिसमें समय ज्यादा देना पड़ता है, कुछ एक क्वेश्चन में कोई ट्रिक विक नहीं लगता है, 2 ढाई मिनट 3 मिनट कभी कभी लग जाते हैं अगर आपको 100% स्कोर करना है। तो हर सवालों से आप 5-10 मिनट काटोगे तभी उस सवाल को 2-3 मिनट 4 मिनट दे पाओगे, और अपना जो एग्जाम के अंदर समय का बर्डन होता है, समय का प्रेशर होता है ना, उसको भी आप मिनिमाइज कर पाओगे। तो ऐसे 2-2 4-4 सेकंड अगर क्वेश्चन में बचाते हुए निकलोगे तब जाके कहीं आप ओवरऑल 5-7 मिनट 10 मिनट लोगों से और बेहतर हो पाओगे, और फिर वो जो टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा आपको उससे आप एग्जाम बेहतर कर पाओगे। चलो आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक कक्षा में छात्रों की संख्या 75 है। देखो कह दिया गया कि छात्रों की संख्या 75 है कक्षा में, जिसमें से 33 से 1/3% लड़के और शेष लड़कियां हैं। अब लड़के और लड़कियों की बात की जा रही है तो 1/3 लड़के हैं, 1/3 लड़के हैं। अगर एक लड़के हैं तो 2 लड़कियां हैं, ऐसा कह रहा है ये रेशियो में। अगर नंबर्स की बात करें, ये हो गया बॉयज और ये हो गई गर्ल्स। ध्यान से देखो, लड़कों की गणित में औसत अंक लड़कियों की तुलना में 66.2% अधिक है। 66.2% अधिक का मतलब 2/3 किसका अधिक है, औसत अंक लड़कियों की तुलना में, लड़कों का 2 अधिक है। अगर लड़कियों का 3 है तो लड़कों का जो एवरेज है वो 5 है, ऐसा सवाल कह रहा है, ऐसा सवाल कह रहा है, वही तो पढ़ रहे हैं। यदि सभी छात्रों का औसत अंक 66 है, 75 का अगर औसत 66 है तो लड़कियों का औसत पूछा है, लड़कियों का औसत पूछा है, ये वैल्यू पूछ रही है आपसे, ये वैल्यू पूछ रही है। आप तो एवरेज निकाल लो, 5 × 9 5 और 3 दूनी 6, 6 5 11 बटा, ध्यान से देखो, 5 2 1 3, ये हो गया नंबर्स का सम होता है। तो 5 × 5 3 दूनी 6, 11/3। इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 66 के बराबर है। तो ध्यान से देखो, 11 छक्का 66 और 6 18, एक की वैल्यू कितनी होगी 18। अब किसका पूछा है, 3 की वैल्यू पूछी है, 18 × 53 54 हो जाएगी, और अगर 5 की वैल्यू होती है 18 × 25 90 हो जाती है। तो सवाल किस में लड़कियों का पूछा है, लड़कियों का जो है 54 होगा। सर्दी का मौसम है और सबको सर्दी लग रही होगी, ठंड से बचिएगा, एग्जाम नजदीक है, तो तबीयत खराब ना हो जाए, आपके शिक्षक की तबीयत खराब हो जाए, वो छींकते नाक यूं यूं करते करते आपको पढ़ा लेगा, पर आपकी तबीयत खराब हो गई तो बड़ा मुश्किल होगा। एग्जाम नियर बाई है तो हेल्थ का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। मुझे छींक आ गई तो मैंने कहा थोड़ा सलाह दे दूं आपको जो है, और बार बार छींक आ रही है तो मुझे लगा थोड़ा और सलाह दे दूं मैं आपको। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 80 छात्रों की एक कक्षा में 60% खेल में भाग लेते हैं और बाकी नहीं लेते। देखो 80 छात्र है भैया, ठीक है ना, इसमें 60% भाग लेते हैं और बाकी भाग नहीं लेते। 60% का मतलब होता है कि अगर हम इसको रेशियो में कन्वर्ट करें और हम इसको 5 3 8 को अगर 80 से कंपेयर करें तो भैया कितने लोग भाग ले रहे हैं, 60% लोग भाग ले रहे हैं, ठीक है ना, 3/5 हो गया। तो ये रेशियो आ जाएगा 3 भाग ले रहे हैं 5 में, 3 भाग ले रहे हैं 5 में। सॉरी, 3 भाग ले रहे हैं और 2 भाग नहीं ले रहे हैं, थोड़ा रिवर्सल हो गया, 5 तो पूरा हो जाएगा ना। अगर हम 60% को बोलेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3/5, तो 5 अगर टोटल है तो 3 भाग ले रहे हैं, 2 भाग नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना, और बाकी नहीं करते हैं। पूर्व समय का औसत वजन, जरा ध्यान से देखिए, अंग्रेजी पढ़ते हैं। द एवरेज वेट ऑफ द फॉर्मर ग्रुप इज,
मतलब जो भाग ले रहे हैं और भाग नहीं ले रहे हैं, ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं। तो इसको आप फॉर्मर ग्रुप समझ लो, पूर्व ग्रुप, फॉर्मर ग्रुप और लेटर ग्रुप इसको समझ लो, ठीक है ना। एक लिख लेते हैं, दोनों अपने आप ही समझ में आ जाएगा। द एवरेज वेट ऑफ द फॉर्मर ग्रुप इज 5% मोर देन दैट ऑफ, जो इसका है इससे 5% ज्यादा। अगर ये 20 है तो 5% ज्यादा होने का मतलब ये 21 है। भाई 5% को हम क्या लिखेंगे, 5% को 1/20 लिखेंगे। अब तो मेंस वाले बच्चों फटाफट लिख लेना चाहिए, 20 हुआ तो ये एक ज्यादा हो गया, 21 हो गया। ये एवरेज की बात हो रही है, क्या हो रही है, ये एवरेज की बात हो रही है, ये नंबर्स की बात हो रही है। सवाल में क्या कह रहा है, इज द एवरेज वेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट। अगर सारे स्टूडेंट का एवरेज वेट की बात करें तो 51 से ही 1/2 टोटल का एवरेज है। ये सवाल में दिया हुआ है, हम अपने हिसाब से यूनिट में निकाल लेते हैं, रेशियो में निकाल लेते हैं। अगर रेशियो में निकालेंगे तो 21 नहीं है 63 और 20 दूनी 40, तो 103 बटा, ध्यान से देखना, 3 2 5, क्या हो गया 3 2 5। और ये किसके बराबर है, ये हमने अपने हिसाब से एवरेज लिखा है, सवाल में एवरेज दिया है 103/2। 51 से 1/2 को 103/2 ही लिखोगे। इसको इधर से काटोगे तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.5, एक की वैल्यू 2.5। सवाल में क्या पूछा है, तो पूछा है फॉर्मर ग्रुप का एवरेज बताना है, 21 की वैल्यू बतानी है। तो 21 गुणे 2.5, 21 गुणे 2.5 करोगे तो 21 पंचे 105, 10 आया 21 दूने 42 और 52 हो जाएगा, 52.5 हो जाएगा। तो सवाल का सही जवाब नीचे जरा सा देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, और ऑप्शन नंबर डी है 52.5। अगर इसको आपको बेसिक से करना है तो आप बेसिक से भी कर सकते हो। बेसिक से करना है तो बेसिक से कैसे करोगे भाई, 80 को आप क्या काम करोगे, 8 छंग 48, 48 और 32 में बांट दोगे, 48 और 32 में बांट दोगे। ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। इसको अगर आप x दोगे तो इसको 1.05x दोगे, एवरेज मान लो, इसका x एवरेज है तो इसका 1.05x है। तो क्या काम करोगे इसको बेसिक से सॉल्व करने के लिए, 80 गुणे 51 सही 1/2 बराबर में 48x प्लस 32 इंटू 1.05x। और इसको x के लिए सॉल्व करोगे तो भी इससे भी यही आएगा, लेकिन इसमें थोड़ा समय ज्यादा लग जाएगा कैलकुलेशन में, और इसमें डेटा बहुत आसान मिल रहा है, समझ में आया। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन में ज्यादा समय लग जाएगा। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं। 50 छात्रों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं। हम 50 छात्रों की बात कर रहे हैं। 50 छात्रों की कक्षा में 40% लड़कियां हैं। तो अगर मैं इसको 2/5 कह दूं तो 2 लड़कियां हैं तो 3 क्या हो जाएंगे, लड़के हैं। ये गर्ल हो गया और ये बॉय हो गया। जरा ध्यान से देखिएगा। पूरी कक्षा के औसत अंक 64.4 है। पूरी कक्षा का औसत अंक 64.4 है, ऐसा कह रहा है। और लड़कों के अंकों का औसत 62 है। जो लड़के हैं, जो बॉयज है, इनका जो औसत है वो क्या है, 62 है। ध्यान से देखते रहिएगा, 62 है। लड़कियों के औसत अंक ज्ञात कीजिए। लड़कियों के औसत अंक ज्ञात कीजिए, मतलब इसमें ये दे दिया है लड़कों का औसत अंक, सीधा सीधा दे दिया, परसेंटेज में नहीं खेला है। और ये बोला है कि इसका आप औसत अंक बता दो। इसको आप सीधे सीधे लिख सकते हो। देखो ध्यान से देखो, 50 हो गया। अब इसको आप निकालोगे तो 3 2 5 की वैल्यू, ये हो गया 20 और ये हो गया 30, सीधे सीधे निकल जाएगा। तो 50 गुणे 64.4 ये आपका टोटल का सम हो गया। मान लो ये x मान लो, तो 20 गुणे x प्लस 30 गुणे 62। तो ये सिंपल इक्वेशन है, इसे आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। ध्यान से देखोगे, 50 का गुणा करना है, 5 का 20, 0 0 से कट गया, ठीक है ना। 5 का 20, 5 का 20 2 22, 5 का 30 2 32, ठीक है ना। एक जीरो और है वो हटा दिया मैंने, ये हो गया माइनस में 0 हो गया, 3 दूनी 6 और 3 6 18 इज इक्वल टू 20x। ये 0 से ये 0 से ये 0 कट गया, 2 से और काट दो, 2 से काटोगे तो 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 1 कम 2, माइनस में 2 9 18, 2 23 6, ये हो गया x की वैल्यू, ये हो गया x की वैल्यू। 11 में से 3 गया 8, और यूनिट डिजिट किसी में 8 दिया हुआ है, दशमलव में नहीं आना चाहिए, 68 आ जाएगा सवाल का सही जवाब, ठीक है ना। 68 आ गया सवाल का सही जवाब, ये x बराबर हो गया। सिंपल सा इक्वेशन था, बहुत आसानी से सॉल्व भी हो गया और बहुत आसानी से लग भी गया। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ए लाइब्रेरी हैज एन एवरेज ऑफ 265 विजिटर ऑन संडे एंड 130 विजिटर्स ऑन अदर डे। द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स पर डे इन ए मंथ ऑफ 30 days बिगिनिंग विथ ए मंडे इज।
ये लैंग्वेज बेस्ड थोड़ा सा क्वेश्चन है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग से सवाल बहुत आसानी से निकल जाएगा। सवाल क्या कह रहा है कि लाइब्रेरी में एवरेज जो है 265 विजिटर जो है संडे को आते हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें संडे को 265 विजिटर आते हैं, और अदर डेज जो आते हैं, जो अदर डेज आते हैं वो कितने आते हैं, वो आते हैं 130 आते हैं। द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर पर डे इन ए मंथ ऑफ 30 डेज, बोल रहा है पूरे 30 दिन के लिए कैलकुलेट करनी है। कितने के लिए, 30 डेज के लिए कैलकुलेट करनी है कि एवरेज कितना होगा। जरा ध्यान से देखो, अगर मैं आपको बोलूं 30 डेज में जो है, और ये भी दिया है कि मंडे से स्टार्ट हो रहा है, अगर मंडे से मंथ स्टार्ट होगा तो 4 संडे पड़ेगा। कितना पड़ेगा, 4 संडे पड़ेगा, 26 अदर डेज पड़ेगा, 4 संडे 26 अदर डेज पड़ेगा। और मेरे को ओवरऑल एवरेज बैलेंस करनी है, ठीक है ना, कि सोमवार से शुरू होने वाले 30 दिनों के महीने में प्रतिदिन आगंतुकों की औसत संख्या क्या ज्ञात कीजिए। मैं ये कहता हूं कि अगर ये भी, इसको अगर मैं 2 हिस्सों में बांट दूं, मैं इसको कह दूं 130 प्लस 135, 130 प्लस 135। अगर इस दिन भी 130 आते तो सब बाकी 26 दिन 130 आ रहे हैं, और इन 4 संडे को भी 130 आते तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। जो फर्क पड़ेगा वो किसकी वजह से एवरेज में फर्क पड़ेगा, ये जो 135 4 संडे में अलग से आ रहे हैं, यही तो डेविएटेड वैल्यू है, यही तो एवरेज से डेविएशन हो रहा है। अगर 135 चारों संडे को अलग से एक्स्ट्रा ना आते तो कोई डेविएशन होता नहीं, 130 एवरेज हो जाता। ये डेविएटेड वैल्यू है, ये एक्स्ट्रा है, इससे एवरेज बढ़ेगा। तो ये डेविएटेड वैल्यू है, और कितने में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पूरे 30 पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, पूरे 30 नंबरों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, पूरे 30 नंबरों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो आपका ध्यान से देखो कि एवरेज कितना हो जाएगा, 130 से बढ़ जाएगा। जो रिक्वायर्ड एवरेज है वो क्या होगा, 130 से डेविएटेड वैल्यू से बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा, जरा भाग दे के देख लो, ठीक है ना। ये हो गया 3 दहा में 30 और 3 चौका 12, 3 पचे 15, 2 दूना 4, 2 पंचे और 5 से कर काटे 9, ठीक है ना, 9 दूनी 18, तो ये हो जाएगा 148। तो एवरेज कितना हो जाएगा, 148। इसको किसी और मेथड से करोगे तो ज्यादा समय लगेगा। ये मेथड जो डेविएशन वाला मेथड है सबसे ज्यादा आसान होता है, सबसे आसान तरीके से सवाल को लगा सकते हो। इस सवाल में जो समझने वाली बात थी, बस वही समझने वाली बात थी कि 4 संडे पड़ेगा। अगला सवाल देखते हैं। एन आर्ट एग्जीबिशन वॉज हेल्ड इन द मंथ ऑफ नवंबर, द नंबर ऑफ विजिटर्स ऑन वीक डेज। जब वीक डेज की बात करें तो 2 दिनों को सप्ताह में वीक डेज बोला जाता है, सैटरडे और संडे को। तो जब भी किसी मंथ की बात करें, नवंबर क्या होता है हमारा 30 का महीना होता है, इसमें वीक डेज की बात करें तो 8 वीक डेज होगा, बाकी 22 जनरल डेज होगा, ये होगा। बस इसी बात की समझ होना चाहिए, बाकी तो एवरेज आसानी से लग जाएगा। अब आगे क्या कह रहा है, बोल रहा है वीक डेज पे 450 लोग, वीक डेज पे 450 लोग पर डे आ रहे थे विजिट करने के लिए, जबकि वीकेंड्स पे ज्यादा आ रहे थे। कितने, 750 लोग आ रहे थे, 750 लोग आ रहे थे। तो बोल रहा है कि अगर मंथ मंडे से स्टार्ट हो, ठीक है ना, तो एवरेज क्या होगा हर दिन का, पिछले क्वेश्चन की तरह ही था। तो इसमें जो डेविएटेड वैल्यू है, मैं इसमें अगर ये कह दूं, मैं निकाल दूं ये 400 और प्लस 350, अगर ऐसा कह दूं, अगर इन दिनों भी 400 400 400 आते तो कोई फर्क तो पड़ता नहीं। लेकिन फर्क किसकी वजह से एवरेज में पड़ रहा है, फर्क पड़ रहा है एवरेज में। एवरेज क्योंकि हम 450 को बेंचमार्क ले रहे हैं, इसको 450 ले लो, इसको 300 कर दो, ठीक है ना। 450 जैसा ऐसा है, इसी के बराबर करते हैं। ये 450 प्लस 300 हो गया 300। तो 450, अगर ये भी 450 450 450 आते तो 450 एवरेज बना रहता। लेकिन ये जो 300 हैं और ये 8 दिनों तक जो एक्स्ट्रा लोग आ रहे हैं, ये क्या काम करेंगे, ये 300 दिन का एवरेज बढ़ा देंगे। कितना बढ़ा देंगे, ये 0 से कट गया, 3 दहा में और 10 अटे 80, तो 450 प्लस 80 530 हो जाएगा एवरेज विजिटर्स की संख्या। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये कुछ 6-7 सेकंड का सवाल था। इसमें जो बच्चों से गड़बड़ी होती है, उन्हें ये पता नहीं होता है कि जो वीकेंड्स होते हैं कितने, वीकडेज कितने होते हैं, वीकडेज और जो है आपके मतलब छुट्टी वाले दिन क्या कंसिडर किए जाते हैं, ये एक चीज है जो आपको समझना है, ठीक है ना। वीकेंड्स और वीकडेज का फर्क नहीं पता होता है, वीकेंड्स और वीकडेज का फर्क नहीं पता होता है। तो ये 8 और 22 होते हैं। अगला सवाल है, ये उसी से मिलता जुलता है, शायद सेम ही है, सेम ही सवाल है, शायद 2 बार हो गया है। चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल है, अगला सवाल है, नया पैटर्न देखते हैं। एक कारखाने के 60 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 29,900 रुपए है। यदि 2 अधिकारियों को प्रत्येक को 90,000 रुपए मिल रहे हैं और 8 पर्यवेक्षकों को औसत वेतन 65,000 रुपए मिल रहे हैं, तो शेष कर्मचारियों का औसत वेतन क्या है। जरा इस सवाल को देखो, मैं एक चीज इसमें सिखाता हूं, थोड़ा कैलकुलेशन कैसे वो कर सकते हैं।
60,000 का, सॉरी 60 कर्मचारियों का जो वेतन है वो कितना है, 29,900 है, 29,900 है, ऐसा लिखा हुआ है, दिया हुआ सवाल। दो ऑफिसर्स ऐसे हैं जिनका, या इसको ऐसे लिख दूं मैं, 60 जो कर्मचारी है इनका अगर एवरेज जो देखोगे क्या है, 29,900 है, 29,900 है। दो ऑफिसर्स हैं जिनका जो एवरेज है, ठीक है ना, वो 65,000, सॉरी दो पर अधिकारी है जिनका 90,000 है, इनका कितना है, 90,000 है, 90,000 है, हर एक का 90,000 है, तो दोनों का एवरेज निकालोगे तो 90,000 ही हो जाएगा। फिर 8 पर्यवेक्षक की बात कर रहे हैं, 8 पर्यवेक्षक की बात कर रहे हैं, ये 8 पर्यवेक्षकों का 65,000 है। सवाल क्या कह रहा है कि द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 60 एम्प्लॉइज ऑफ ए फैक्ट्री इज 29,90 इफ 2 ऑफिसर्स आर गेटिंग 90,000 ईच एंड द एवरेज सैलरी ऑफ 8 सुपरवाइजर इज 65,000, देन व्हाट इज द एवरेज सैलरी ऑफ द रिमेनिंग एम्प्लॉइज। अगर इनको हटा दिया जाए, 8 और 2 को अगर माइनस कर दिया जाए, ध्यान से देखो, अगर इसे माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास बचेंगे कितने, 50 लोग। कितने बचेंगे, 50 लोग। मैं मान लेता हूं इसका एवरेज कितना है, x, इसका एवरेज कितना है, x मान लिया हमने, समझ में, मान लिया हमने। कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम क्या काम करेंगे, हम ये 2 जीरो रिमूव कर देते हैं, 2 जीरो रिमूव कर देते हैं, बाद में इसे लगा देंगे, जो भी हमारा गुणा भाग आएगा हम इस 2 जीरो को बाद में लगा लेंगे। अभी इस 2 जीरो को हम यहां से हटा दे रहे हैं, हम इस 2 जीरो को हटा दे रहे हैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए। बस ध्यान रखिएगा कि बाद में इसी 2 जीरो को हम ऐड कर देंगे, इससे कैलकुलेशन थोड़ा आसान होगा। आप चाहो तो दोनों जीरो को लेके चल सकते हो, चाहे दोनों जीरो को हटा सकते हो। तो ध्यान से देखो, अगर मैं 60 लोगों का सम निकालूं तो 60 लोगों का सम गुणा कर दो, 0 हो गया, 6 9 54, 6 9 54 और 5 59, ठीक है ना, और 6 दूनी 18, 18 5 23, 23,940, ये इसका सम हो जाएगा। मैं इसमें से अगर घटा दूं इन दोनों का सम, 9 दूनी 1800, ये घटा दूं, ध्यान से देखो, और यहां से 0 और 8 पंचे 40, 8 छंग 48, 52, ठीक है ना। अगर मैं इसको घटा दूं, इन दोनों को घटा दूं, तो ये किसके बराबर आना चाहिए, अगर इन 50 लोगों का एवरेज x है तो 50x के बराबर आना चाहिए, 50x के बराबर आना चाहिए। आप सहमत हो इस बात से? आप बोलोगे हाँ बिल्कुल सहमत है। इसी चीज का कैलकुलेशन आसान करने के लिए आप एक और काम कर सकते हो मेरे हिसाब से, मतलब आप कर सकते हो, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, आप 2 से सबको काट लो, जो नंबर्स होता है नंबर्स को काट सकते हैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए। एवरेज को नहीं काटते, नंबर्स को काट लेते हैं। यहां पे मैंने एवरेज के 0 हटा दिए, बाद में 0 को लगाना पड़ेगा। नंबर्स को काटते हो तो नंबर्स को दोबारा लगाना नहीं पड़ता है, पर ये जो 0 हटाते हो उसको 0 को लगाना पड़ता है। तो अगर मैं यहाँ पे n की बात करूं, जरा ध्यान से देखो, ये जो नंबर है, ये इस नंबर को काट सकते हो, इसको आप 30 लिख सकते हो, इसको 1 लिख सकते हो, इसको 4 लिख सकते हो, इसको 25, आप इससे भी कैलकुलेशन कर सकते हो, कैलकुलेशन आ जाएगा। लेकिन अभी हमने 60 से कैलकुलेशन कर लिया, तो हमने 60 से कैलकुलेशन कर लिया, चलो कैलकुलेशन कर लेते हैं। फिर ध्यान से देखो, अगर मैं इसको 1800 और 5200 को जोड़ दूं तो ये हो गया 00, ध्यान से देखते रहो, ठीक है ना, और 8 2 10 और 5 1 6 1 7, ये हो गया 7000। 23,940 लिखा हुआ है, 23,940 माइनस 7,000 इज इक्वल टू 50x। इसको अगर घटाएंगे 23,700 से, जरा ध्यान से देखिएगा, 23,700 से हम लोग घटाएंगे, पहले एक तो गुणा भाग देख ले, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है, पता चला कुछ गड़बड़ हो गया हो, ठीक है। तो 6 9 54, 6 9 54 और 54 5 59 और 6 दूनी, हाँ हो तो गया ना, देखा, मेरे को लग रहा था कुछ गड़बड़ हुआ है, कुछ गड़बड़ हुआ है, लग रहा था मेरे को अंदाजा। तो 6 दूनी 12 और 12 5 17 होना चाहिए ना, ये हो गया 17, ये हो जाए 17,000। अब इसमें 17,000 अगर जैसे ही 7,000 घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 7,000 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 1,940, 1,940। ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 50x के बराबर, 50x के बराबर। तो ध्यान से देखो, अपने को करना क्या था, अपने को एक्चुअली 2 जीरो लगाना था। जब 2 जीरो आप लगाते तो 2 जीरो इधर लगाते तो 2 जीरो इधर लगाना पड़ेगा, 2 जीरो इधर लगाते तो 2 जीरो इधर लगाना पड़ता। तो मैं अगर इसमें 2 का गुणा कर दूं, जरा ध्यान से देखो, इधर में 2 का गुणा कर दूं, इधर में 2 का गुणा कर दूं, तो इधर हो जाएगा 0 8 2 9 18 और 1 2 1 कम 2, 21,880 हो जाएगा किसकी, 100x की वैल्यू, किसकी, 100x की वैल्यू।
अब अपन ने क्या है ना 2 0 काट दिया है, तो बाद में जो भी वैल्यू आएगी उसमें 2 0 से गुणा करना पड़ेगा, 2 0 से गुणा करना पड़ेगा। तो जो 100x की वैल्यू है यही हमारी एवरेज होगी, जो 100x की वैल्यू है यही हमारी एवरेज वैल्यू होगी, वो 21,880 होगी, 21,880 होगी। x आया था, बाद में आपको जो भी x की वैल्यू आती है उसमें क्या काम करना पड़ता है, पहले इधर 100 से भाग दो। अब जैसे मान लो मैं x निकाल लूं यहां से, तो x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा 21,880 बटा 100, ये हमारा x आया। इसमें से एवरेज में हमने क्या किया था, हमने इसमें 2 0 काट दिया था, तो बाद में इसके साथ 2 0 लगाना पड़ेगा, तो 2 0 अगर मैंने इसमें लगा दिया तो फिर काटोगे तो यही आ जाएगा 21,880। अगर इस चीज को आपको समझ में नहीं आता है जीरो काटना और जीरो लगाना, तो आप ना एक साथ 0 0 लेते चलो। मान लो हमने जीरो नहीं काटा है, मान लो हमने जीरो नहीं काटा है, और जीरो नहीं काटा है तो आप ध्यान से देखो 2 0 यहां पे और लिखते, 2 0 आप यहां पे और लिखते, 2 0 आप यहां पे और लिखते ना, एक्स में नहीं लिखते, पर ये 2 0 लिखा हुआ था, जब लिखा हुआ था तो भी वैल्यू आपकी यही आएगी, सॉल्व करोगे तो भी, इसको काट के करोगे तो भी वैल्यू यही आएगी। आपको नंबर्स के साथ खेलने अच्छे से आना चाहिए। एक जो चीज है जो याद रखना है, जैसे जब आप नंबर्स में अगर रेशियो दिया होता है कि दिया हुआ ये 8 और 4 का रेशियो है, तो आप इसको अगर काटोगे 2 और 1 का रेशियो लिखोगे, एवरेज इनमें से इसका दिया हुआ है कि 10 है और इसका दिया हुआ है 12 है, तो इसको गलती से मत काट देना कि 5 और 6 हो जाएगा, इसको काटोगे तो आपके फाइनल वैल्यू पे असर पड़ जाएगा, इसको काटोगे तो वैल्यू पे असर नहीं पड़ेगा। क्यों? रीजन ये है कि एवरेज निकालते हैं तो हम पहले सम निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? हम निकालते हैं 8 गुणे 10 प्लस 4 गुणे 12 प्लस 8 प्लस 4। तो यहां पे जो कॉमन है 8 और 4 में, और 8 और 4 में वो कटता है, लेकिन 10 और 12 में नहीं कटता है। तो बस इसे ही ध्यान देना है कि जब एवरेज में अगर जीरो आपने हटा दिया है तो बाद में जीरो लगाना पड़ेगा, और नंबर्स में अगर आपने इसको छोटा कर दिया है तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर्स आप चाहो ना तो 30, 1 और 4 और 25 के साथ कैलकुलेशन करके देखना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मान में आपके, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे चले अगले सवाल की तरफ। अब अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन एक्चुअली किसी ट्रिक से नहीं लगना है, इस क्वेश्चन को बेसिक से सॉल्व करना पड़ेगा। इस तरीके के क्वेश्चन में आपको एग्जाम के अंदर जो है समय बचा के रखना पड़ेगा। ये CHSL मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये 2-2.5 मिनट ले जाता है, और बाकी क्वेश्चन से अगर समय काट के ले आओगे, इसमें 2 मिनट में भी आपने अगर क्वेश्चन लगा लिया तो मान के चलो कि आपने जीत लिया, जग जीत लिया है। तो इसको बेसिक से ही करते हैं। चलो देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है द नंबर्स 2, 3, 4 एंड 5 occurs 2 + 5k, 5k - 7, 2k - 3 and k + 2 times respectively. The average of the number is 2.85. Later the number 2 was replaced by 6 in all the places. What is the average of new numbers? देखो, एक तो इसकी भाषा समझने में भी दिक्कत होती है, पहले मैं आपको भाषा समझा देता हूँ। कह रहा है कि कुछ नंबर है 2, 3, 4 और 5। सवाल में कह रहा है कि जो ये है ये 2 + 5k टाइम्स जो है ये ऑब्जर्वेशन आया हुआ है, और ये है 5k - 7 टाइम्स, ये है 5k - 7 टाइम्स, ये है ध्यान से देखना 2k - 3 टाइम्स, 2k - 3 टाइम्स, और ये है k + 2 टाइम्स, k + 2 टाइम्स आया हुआ है। ऐसा बोल रहा है कि इतना टाइम्स आया हुआ है। बोल रहा है कि इन सभी नंबरों का एवरेज 2.85 है, ये एवरेज दिया हुआ है सभी नंबरों का। तो यहाँ जो समझने वाली चीज थी जिसमें मिस्टेक हुई होगी बच्चों से एग्जाम में, जो है मुझे नहीं पता कितने बच्चों ने मिस्टेक की होगी, लेकिन जो चांसेस है मिस्टेक होने के वो ये है। सबसे पहला कि ध्यान से देखो कि जो 2 है वो आया 2 + 5k टाइम्स। इसका मतलब क्या है? जैसे मैं कहूं 2 जो है 5 बार आया है, 5 बार आया है या 5 टाइम्स आया है, इसका मतलब है 2 2 2 2 2 5 बार आया है। अगर मुझे सम निकालना हो, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो हम क्या काम करेंगे, 2 को जोड़ेंगे 5 बार ऐसे करके, या फिर मेंस वाले बच्चों तो आप इसे जानते हो 2 × 5 सीधे लिख सकते हो। अगर मैं कह दूं 2 11 बार आया है, 2 11 बार आया है और मुझे सम निकालना हो सभी ऑब्जर्वेशन का, तो 2 में सीधे 11 का गुणा कर दोगे। अब 2 + 2 + 2 + 11 बार लिख के जोड़ोगे, या 2 को 11 में गुणा कर दो, एक ही बात है। तो यहां जो समझने वाली बात थी, जो सम आएगा वो सम कैसे आएगा? सम आएगा आपको इसको इसमें गुणा करना पड़ेगा, तो 2 का इसमें गुणा करोगे तो 4 + 10k प्लस 15k - 21 प्लस 4 दूनी 8k माइनस का 12, और ये हो जाएगा 5k प्लस का 10। ये हो गया सम। फिर बात आती है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की। जब नंबर्स निकालोगे तो नंबर्स
इसको जोड़ोगे या इसको जोड़ोगे, जितनी बार आया होता है वो नंबर्स होता है, तो इतने टाइम्स आया 2 + 5k, 5k - 7, 2k - 3, k + 2 टाइम्स आया है, तो हमको इनको जोड़ना है। इनको जोड़ने के लिए k को एक साथ जोड़ लो, ये हो गया 5 5 10, 10 2 12, 1 13 के। और ध्यान से देखो ये 7 और 3 10 निगेटिव का, 4 पॉजिटिव का है, मतलब -6 हो गया। मैं एवरेज की बात करूं तो 2.85 जो है ये एवरेज सवाल में दिया हुआ है इनका। ध्यान से देखो 10 हो गया, 10 15 35, 35 5 30, 8 38 के हो गया, 38 के। ये हम सब निकाल रहे हैं, माइनस में ध्यान से देखो या प्लस में जो भी होगा देख लेंगे। ये हो गया 4 का प्लस में, 10 का 14 प्लस में हो गया, माइनस का 33 निगेटिव है, 33 में से 14 घटाओगे 19 आ जाएगा। अब ये हो गया सम, और नंबर जो है वो 13k - 6 ऑलरेडी निकाल रखा है, ये दिया हुआ है। अगर इसको हटाओगे तो 2 0 नीचे लिख सकते हो। ये ध्यान से देखो ये 19 × 15 लिखा हुआ है, जिस बच्चे को ये दिख जाएगा उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा, सवाल जल्दी निकल जाएगा। 19 से काटोगे 19 दूनी 38, 19 से कम 19। सवाल को और सॉल्व करोगे, तेज सॉल्व करोगे अगर इसको, तो क्या कर सकते हो, इसको ऐसे कर सकते हो 5 3 15 और ये हो गया 20। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 13 3 39, 20 दूनी 40 के, 40 में से 39 घटाओगे तो के आ जाएगा, फिर इधर आएगा 20, इधर आ जाएगा 18, 20 और 18 का डिफरेंस कितना आ जाएगा 2। तो के की वैल्यू मेरी 2 आ गई। ध्यान से देखो अगर के की वैल्यू मैं रखूं, के की वैल्यू मैं इसमें रख दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, इसको रखूंगा तो ये हो जाएगा 3, इसको रखूंगा तो ये हो जाएगा 1 और इसको रखूंगा तो ये हो जाएगा 4। तो टोटल जो नंबर्स है 12 3 15, 15 1 16, 4 20, टोटल जो नंबर्स है 20 है। सवाल में ये कह रहा है कि जो हमारे ये 2 3 4 5 थे, इसमें अगर 2 को मैं रिप्लेस कर दूं 6 से, 2 को रिप्लेस कर दूं 6 से, तो एवरेज में क्या फर्क आएगा। अगर मैं ये कहूं कि 2 से जब 6 में चेंज कर रहे हो तो 6 को क्या मैं लिख सकता हूं 2 + 4, आप बिल्कुल कहोगे 2 + 4। अगर ये 2 ही रहता तो एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एवरेज में फर्क पड़ेगा किसकी वजह से, इस 4 की अधिकता की वजह से। और ये 4 की अधिकता कितनी बार है, 12 बार अधिक है, तो 12 × 4 48 का डेविएशन हो जाएगा, 48 का प्लस में डेविएशन हो जाएगा। अब ये 48 हमको कितनों में बांटना पड़ेगा, सभी में बांटना पड़ेगा। तो टोटल हमारे जो टाइम्स आए, जो नंबर्स आए वो कितना है, 20 में बांटना पड़ेगा। 20 में बांटने का मतलब कितना हो गया, 2.4 जो है एवरेज बढ़ जाएगा, ओवरऑल एवरेज 2.4 बढ़ जाएगा। पहले कितना था 2.85, अब कितना हो गया 2.4 बढ़ गया। ध्यान से देखो ये 5 8 4 12, 2 2 4 1 5, 5.25 बढ़ के एवरेज हो जाएगा। इस सवाल को अगर तेजी से करते तो मेरा मानना है कि 1 मिनट 1 मिनट 10 सेकंड तक एक अच्छा बच्चा लेगा ही लेगा। और जो बच्चा ऐसा है जो थोड़ा सा मिड लेवल का है, कमजोर है तो मेंस में ही नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन मिड लेवल का बच्चा है तो इसमें भाषा समझने में थोड़ा सा समय लगा देगा, और भाषा अगर समझ में नहीं आई तो गलती कर देगा। समझ में आया? चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, ये बहुत पुराने समय में क्वेश्चन आते थे, रन, क्रिकेट, एवरेज, स्कोर, ये आते थे। इसमें 2 चीज समझना बहुत जरूरी है कि बॉलर का एवरेज क्या होता है और बैट्समैन का एवरेज क्या होता है। अब सवाल के माध्यम से ही सीखते हुए चलेंगे। दिया हुआ है कि पहले 20 ओवर के दौरान एक क्रिकेट टीम का औसत रन रेट 4.5 है। रन रेट का मतलब होता है कि एक ओवर में 6 गेंद में किसी ने कितने रन बनाए हैं। जैसे दिया हुआ है कि 20 ओवर के दौरान एक क्रिकेट टीम का औसत रन रेट 4.5 है। 20 ओवर का गेम हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, 20 ओवर का गेम हो रहा है, दौरान एक क्रिकेट टीम का औसत रन रेट 4.5 है। पहले 20 ओवर की बात हो रही है, पहले 20 ओवर में 4.5 का रन रेट है। फिर बात हो रही है अगले 30 ओवर में, मतलब 50 ओवर हो गया, अगले 30 ओवर की बात हो रही है कि ओवर की दर क्या होनी चाहिए ताकि उसे कुल मिलाकर 282 रनों के लक्ष्य का पीछा करना है। मतलब 50 ओवर में उसे 282 रन के लक्ष्य का पीछा करना है। तो पूछ रहा है अगले 30 ओवर में क्या एवरेज होना चाहिए। तो भैया पहले ये देख लो कि कितना बना गया 20 ओवर में। 4.5 का रन रेट है पहले 20 ओवर में, तो कितना रन बना गया जो है, ये हो गया 90 रन बना गया। 90 रन बना गया है तो बचा कितना है, 90 रन बना गया है तो 90 इसमें से घटा दो। 90 जैसे घटाओगे तो 18 में से 9 गया ना, 192 बचा रह जाएगा। 192 रन बचा रह गया है, और 30 ओवर में इसको बनाना है तो 30 से भाग दे दो, तो कितना एवरेज चाहिए, ये हो गया 3 से भाग दे दो, 3 6 18, ठीक है ना, और 3 चौका 12, 6.4 का एवरेज चाहिए। यही सवाल पूछा है। ये सबसे सरल और सबसे आसान सवाल था, और भैया सवाल भी कह सकते हो। ये पुराने समय में इस तरीके के सवाल आते थे, अभी इस तरीके के सवाल कम आते हैं या ना के बराबर आते हैं। इसके बाद अगला सवाल दिया हुआ है, एक गेंदबाज का बॉलिंग औसत। जब हम बॉलिंग औसत की बात करते हैं तो होता है रन पर विकेट। रन पर विकेट ये समझना है बस आपको,
बॉलर के लिए जो बॉलिंग एवरेज होता है वो रन प्लस विकेट से डिसाइड होता है। ये कैसे होता है कि बॉलर ने 12 रन देके एक विकेट लिया है, मतलब कितने रन पे वो पहला विकेट ले रहा है। तो जैसे दिया है गेंदबाज का बॉलिंग औसत 12.4 है, इसका मतलब यह है कि 12.4 रन जब वो खाता है तो एक विकेट ले लेता है। अंतिम मैच में खिलाड़ी 26 रन देकर 5 विकेट लेता है और उसकी बॉलिंग औसत में 0.4 का सुधार हो जाता है। तो अंतिम मैच से पहले उसने कितने विकेट लिए थे ऐसा पूछ रहा है। देखो भैया बात सुनो, इसको अपन मिक्सर से भी लगा सकते हैं, मतलब इसको एलिगेशन से लगा सकते हैं, मिक्सर कह रहा हूं, इसको एलिगेशन से लगा सकते हैं। अगर 26 रन देकर 5 विकेट ले रहा है तो एवरेज कितना हो जाएगा, जरा ध्यान से देखो, 26/5 का एवरेज हो जाएगा, 5 पचे 25, 5 दूनी 5.2 का एवरेज हो जाएगा। तो सवाल में देखो ऐसा है, सवाल में कह रहा है कि 12.4 का एवरेज था उसका शुरुआत में, ठीक है ना, फिर उसने 26 रन देकर 5 विकेट लिए, मतलब 5.2 का जो है 5.2 का एवरेज लिया। अब सवाल में ये हो रहा है कि ऐसा करने पे जो ओवरऑल है, जब दोनों चीज को मिक्स कर देते हैं तो बॉलिंग औसत में 0.4 का सुधार हो जाता है, मतलब फाइनल जो एवरेज होता है वो 12 हो जाता है। तो ये पूछा जा सकता है किस रेशियो में मिक्स हुआ है, किस रेशियो में मिक्स हुआ है हम निकाल सकते हैं। अगर इससे इसका डिफरेंस निकालेंगे 0.4 का आएगा, और इससे इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 6.8 का आएगा। ये रेशियो हो जाएगा, जरा रेशियो निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 17 चौका 68 होता है, ये 1 17:1 हो गया, 17:1 हो गया। एक की जो वैल्यू है वो सवाल में 5 दी हुई है। अगर मैं पूछूं किस रेशियो में विकेट मिक्स हो रहा है, तो ये तो दिया हुआ है 5, ये दिया हुआ 5, इसका पूछना है, तो एक की वैल्यू 5 सवाल में दी हुई है, तो 17 की वैल्यू कितनी होगी, 17 × 5, 17 × 5 = 85। एक तो ये हो गया जब आप एलिगेशन से लगा सकते हो। दूसरा तरीका ये है जो डेविएशन से लगा सकते हो, जैसे मर्जी आए वैसे लगा लो, या डेविएशन से लगा लो। देखो अगर मैं इसको डेविएशन से लगाऊं तो कैसे लगाऊंगा, मैं ये बोलता हूं कि 5 विकेट लेने के लिए अगर मुझे एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ना था, 5 विकेट अगर मेरे को लेने तो मेरे को मैं कितने रन खा सकता था भाई, शुरुआती एवरेज मेरा 12.4 है, इस एवरेज पे अगर फर्क ना पड़े तो मैं कितना रन खा सकता था। तो 5 चौका 20, ठीक है ना, 5 दूनी 10, 2 12, 5 एक कम 5 एक 6, 62 रन मैं खा सकता था। अगर मुझे एवरेज में कोई छेड़खानी नहीं करनी थी तो मैं 62 रन खा सकता था। मैंने खाए कितने, 26 खाए, मैंने सिर्फ खाए 26, तो मैंने कितने रन बचा लिए, तो 12 में से 6 गया 6, 5 में से 2 गया, 36 रन मैंने क्या किए, बचा लिए, 36 रन मैंने बचा लिए, मतलब 36 का डेविएशन है। और 36 का डेविएशन है, इसका मतलब है कि ये 36 का डेविएशन कितने विकेटों पे पूरा का पूरा डलेगा। मान लो पहले n विकेट लिए थे, अब 5 विकेट और ले लिया, तो n+5 विकेटों में बांटेगा। और ये जो डिफरेंस एवरेज में डाल रहा है 0.4 का डाल रहा है, यहां से निकालोगे, ये 0 हटाओगे, ये पहुंच जाएगा 4 9 36, ये 9 हो गया 90। n+5 की वैल्यू कितनी आ गई, ये 90 आ गई, और n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू 85 आ गई। तो डेविएशन से आप इस सवाल को इस तरीके से लगा सकते हो। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सेम इसी पैटर्न का एक सवाल और है एकदम। एक क्रिकेटर जिसका गेंदबाजी औसत 24.85 रन है, 24.85 है, विकेट नहीं पता कितना दिया हुआ है। अगली पारी में वह प्रत्येक 52 रन पर 5 विकेट लेता है, 52 रन पर 5 विकेट लेता है। मैं कहता हूं 52 रन पे 5 विकेट है, अगर आप इसको एवरेज में कन्वर्ट करो कि 5 विकेट देके और क्या एवरेज बनता है 5 विकेट पे, तो ये हो जाएगा 5 × 5 0 और 5 चौका 20, 10.4 का एवरेज बन जाता है। बोल रहा है कि इसकी वजह से 0.85 का सुधार होता है, मतलब एवरेज कम हो रहा है, फाइनल 24 हो जाता है। मैंने एलिगेशन लगा दिया, ये हो गया 0.85, ध्यान से देखो, और इधर ध्यान से देखो, इसको घटाओगे कितना आ जाएगा, ये हो गया 10 और 24 में 14 का फर्क है, और 13.6 हो गया, 13.6 हो गया। रेशियो निकाल लो, इसको हटाओगे 0 आ जाएगा, ये दोनों हट जाएगा, ठीक है ना। सत्रह 85, 17 कितना हो गया, 17 17 119, 17 136, ये हो गया 80, 5 × 5 और ये हो गया 16 और 1 का रेशियो आ गया।
एक की वैल्यू 5 है, तो इधर मान लो कुछ n नंबर ऑफ विकेट लिया होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 गुणे 5, 16 पंचे 80। कितना हो जाएगा 16 पंचे 80, 16 पंचे 80। तो अंतिम मैच से पहले उसने कितने विकेट लिए थे, 80 विकेट लिए थे। ये तो एक तरीका हो गया जिससे आपने निकाला है, जिसको हम एलिगेशन से सॉल्व कर रहे हैं। दूसरा डेविएशन से कैसे निकाले भैया, देखो खा कितना सकता था 24.85 के हिसाब से, जरा ध्यान से देखो 24.85 के हिसाब से अगर वो 5 विकेट लेने में कितना रन खा सकता था, 5 पचे 25, 5 चौथे 40, 2 42, 5 चौका 20, 4 24 और 5 दूना 10, ठीक है ना, 10 1 11। तो भैया वो कितने रन खा सकता था, 114.25 रन खा सकता था, लेकिन उसने खाए कितने, 52 रन खाए। कितने खाए, 52 रन खाए। तो 52 को अगर घटा दोगे इसमें से तो ये हो गया 2 और 11 में 5, 62.25 रन उसने कम खाए। तो 62.25 रन जो है ये n+5 में बट जाएगा, और ये जो बटेगा तो यही डेविएशन डालेगा, जो डेविएशन आ रहा है 0.85 का। यहां से भी n सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो चाहे इस मेथड से लगाओ चाहे इस मेथड से लगाओ, सवाल लग जाना है। इससे थोड़ा जल्दी लगेगा, थोड़ा ज्यादा आसान होगा इस तरीके के क्वेश्चन को। आज के समय में इस तरीके का सवाल नहीं आ रहा है वैसे एग्जाम में आपके। अगला सवाल है, जरा ध्यान से देखना। 9 व्यक्ति होटल गए, उनमें से 8 व्यक्तियों ने अपने भोजन पर प्रत्येक ने 27 रुपए खर्च किए तथा 9वें व्यक्ति ने सभी व्यक्तियों के औसत से 16 रुपए कम खर्च किए हैं, तो उन सभी के द्वारा किया गया कुल खर्च कितना है। अच्छा सवाल था, मतलब इसमें कैलकुलेशन कुछ नहीं है, लेकिन भाषा बड़ी तगड़ी है। बेसिक से जाओगे बहुत टाइम लगेगा, एक बार समझ गए तो बात बन जाएगी। देखो सवाल क्या कह रहा है, 9 पीपल वेंट टू ए होटल फॉर कंबाइंड डिनर, 8 पीपल आउट ऑफ 9 स्पेंड ₹27। 8 लोग प्लस 1 है, ध्यान से देखो ये टोटल बन रहा है 9। ये कह रहा है कुछ एवरेज होगा, कुछ एवरेज है, जो भी एवरेज है पता ही नहीं है, एवरेज नहीं है। बोल रहा है कि जो 9वां बंदा है एवरेज से कितना है, +16 क्या काम कर रहा है, +16 जो है खर्च कर रहा है। जो मेन एवरेज है, जो मेन एवरेज है, इस मेन एवरेज से क्या काम कर रहा है, मेन एवरेज से ये वाला जो 9वां वाला बंदा है 16 ज्यादा खर्च कर रहा है। तो ये जो 16 होगा यही तो बटा होगा इनके अंदर, यही तो इनके अंदर बटा होगा। तो 16 को अगर बराबर बराबर में 8 लोगों के बीच में बांट दूं तो 2 2 2 2 2 बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा ना। एवरेज से भाई साहब इसने 16 ज्यादा दिया है, तो ये 2 2 2 2 2 2 2 2 सबके अंदर बढ़ जाएगा। इनके पास ध्यान से देखो 27 27 27 सभी के पास था, 27 27 27 सभी के पास था, 27 27 27 सभी के पास था। और जो भी एवरेज आएगा, जो भी एवरेज आएगा उससे 16 इसके पास ₹16 लेस देन एवरेज ऑफ ऑल। सॉरी, इसमें 16 ज्यादा नहीं था, 16 कम था। क्या कह रहा है, 16 कम था। तो ये जो 16 इसको मिला होगा, एक बार वापस से पढ़ लेते हैं। 8 पीपल आउट ऑफ 9 स्पेंड ₹27 ईच ऑन डिनर, 9% स्पेंड ₹16 लेस देन। इसने 16 कम मेन एवरेज से खर्च किया होगा, तो वो जो 16 कम खर्च किया वो किसने दिया होगा, इन लोगों ने दिया होगा। इन लोगों से हम बराबर बराबर दिलवाते हैं, -2 क्योंकि सबके पास सेम सेम है, तो एवरेज में कंट्रीब्यूशन भी सेम सेम जाएगा। अगर ये अलग अलग होते तो हम ऐसा नहीं कहते, लेकिन इनके पास रुपए भी सेम सेम है। अगर रुपए भी सेम सेम है तो सेम सेम ही दे देंगे इसको, -2 दे देंगे। तो जब ये -2 दे देंगे तो इनके पास 25 25 25 बढ़ जाएगा, और इसके पास भी जो बंदे के पास है फाइनल 25 हो जाएगा। तो कुल मिला जुला का इसका मेन जो एवरेज होगा वो 25 होना चाहिए, यही बात समझनी थी। और 25 अगर सभी ने कंट्रीब्यूट किया है तो कितना खर्चा हुआ है 9 लोगों पे, 25 नवैया 225 रुपया खर्च हुआ है। समझ में आई बात, एक बार फिर से समझाऊं। देखो मोटी मोटी बात क्या है, मोटी मोटी ये बात है कि भाई 8 + 9 लोग डिनर करने के लिए गए, 9वें बंदे ने एवरेज में 16 रुपए कम दिए हैं, तो जो इसने 16 रुपए कम दिए हैं वो बाकी लोगों ने एवरेज में कंट्रीब्यूट किए होंगे, क्योंकि सब 27 रुपए लेके आए हैं। तो एवरेज का कंसेप्ट क्या होता है, एवरेज का कंसेप्ट होता है सेम तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन चलता है। तो अगर सबके पास बराबर रुपए थे और 16 रुपए इसको देना है, 8 लोगों को 16 रुपए देना है, तो 2-2 रुपए देंगे। तो जब उन्होंने 2-2 रुपए कंट्रीब्यूट कर दिया है तो एवरेज में उनके पास बचा हुआ पैसा कितना है, बचा हुआ 25 ही है। इसका मतलब एवरेज ही अगर बैलेंस हो रहा है उनके 2 देने के बाद, जो बचा हुआ है वही एवरेज होगा। तो 25 ही तो बचा है और 25 ही एवरेज होगा, मेन एवरेज। और 25 ही मेन एवरेज होगा, तो 9 लोगों का 25 के हिसाब से अगर एवरेज निकालोगे तो 225 टोटल उस रात को खर्चा हुआ है। एक सवाल एकदम सिमिलर है। 50 लोगों के लिए अपने खर्चे पर पार्टी रखी गई थी। इनमें से 48 लोगों ने ₹950 प्रत्येक और अन्य 2 व्यक्तियों ने समूह के औसत खर्च से ₹1200 अधिक
खर्च किए। खर्च की गई कुल राशि क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। हर बंदे को 950 रुपए देना था एंड द अदर 2 पर्सन पेड रुपीज 1200 मोर देन द एवरेज एक्सपेंस ऑफ द ग्रुप। ठीक है ना, 50 लोग थे, ध्यान से देना, टोटल अमाउंट स्पेंट वाज 50 लोगों के लिए अपने खर्चे पर पार्टी रखी गई थी। इसमें से 48 लोगों ने 950 रुपए प्रत्येक ने और अन्य 2 व्यक्तियों ने 1200 रुपए अधिक दिए हैं। तो देखो भैया 50 लोगों की बात थी, 48 लोगों ने कितने दिए हैं, 48 लोगों ने 950 दिए हैं, 950 दिए हैं। जो प्लस 2 लोग थे उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने 1200 रुपए दे दिया है। उन्होंने क्या काम किया है, 1200 रुपए दे दिया है। समूह के औसत खर्च से 1200 अधिक दे दिया है। औसत खर्च आपको नहीं पता है क्या दिया है, पर 1200 अधिक दे दिया है प्रत्येक ने, तो दोनों ने मिला के कितना दे दिया होगा, 1200 प्लस 1200 2400 दे दिया होगा, 2400 दे दिया होगा। ये जो 2400 रुपए अधिक दिया हुआ है ये किस में बटेगा, ये बाकी के 48 में बट जाएगा। ऐसा नहीं कह रहा है कि इसके पास टोटली 1200 है, ये बोल रहा है जो भी एवरेज है, एवरेज से 1200 ने एक ज्यादा दिया, एवरेज से 1200 2 ज्यादा दे दिया। तो भाई जो बंदे 2 हैं इनका एवरेज का कंट्रीब्यूशन हो गया, इतना अतिरिक्त बचा हुआ है, ये अतिरिक्त आप इनमें बांट दो तो इनके पास भी इसके एवरेज के बराबर हो जाएगा, तो इनमें बांट दो। 2400 को अगर 48 में बांटोगे तो क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखो, ये हो गया 100 और ध्यान से देखो ये हो गया आपका 2 और ये हो गया 50। तो सबको 50-50 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो हर आदमी क्या कंट्रीब्यूट करेगा, 1000 रुपए कंट्रीब्यूट करेगा, मतलब एवरेज भी 1000 हो जाएगा। पूछा गया रात को कितना खर्च हुआ, 50 लोग हैं, 1000 रुपए के हिसाब से कितना हो जाएगा, 50,000 खर्च हुआ है, 50,000 खर्च हुआ है। देखो उसमें कम था इसमें ज्यादा है, कंसेप्ट सिमिलर है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। समझ में आई बात। आज का आई थिंक ये आखिरी सवाल हो सकता है, देखता हूं। और एक आदमी का औसत मासिक खर्च पहले 3 महीनों के दौरान 2400 रुपए, अगले 5 महीनों के दौरान 3500 रुपए और शेष 4 महीनों के लिए 4800 रुपए है। यदि पूरे वर्ष के दौरान उसकी कुल बचत 3500 रुपए है तो उसकी औसत मासिक आय क्या है। बहुत आसान सा सवाल है, बेसिक से करोगे बहुत चटक से लग जाएगा। बोल रहा है 2400 रुपए जो है पहले 3 महीने का खर्च है, तो कितना खर्च किया, इतना खर्च कर दिया। अगले 5 महीने के दौरान 3500 गुणे 5 इतना खर्च कर दिया। उसके बाद बोल रहा है शेष महीने, तो 5 3 8 हो गया, 4 महीने शेष बचे हुए हैं, शेष महीने में वो 4800 खर्च कर रहा है, तो इतना पूरे साल भर में खर्च कर दिया। बोल रहा है पूरे साल भर के दौरान 3500 बचाता है। तो अभी आप पढ़ के आए हो, जो उसका एक्सपेंडिचर है, जो सेविंग है, उन दोनों को खर्च करोगे तो क्या हो जाएगा, वो उसकी सेविंग, उसकी इनकम हो जाएगी। तो टोटल इनकम आपको पता चल गया। इस टोटल इनकम को अगर आप 12 से भाग दे दो तो आपको महीने के हिसाब से उसकी कमाई पता चल जाएगी, ठीक है ना, मासिक औसत पता चल जाएगा। अब इस 12 को भाग देना है तो मैं कहता हूं सीधे सीधे भाग दे दो, 12 से भाग दोगे 12 दूनी 24, इसको गुणा करोगे 3 से, ये 600 हो जाएगा। देखना कैसे गुणा कर रहा हूं मैं। उसके बाद ध्यान से देखना, इसमें करा करो 12 चौक 48 और 4 चौका 16, ये हो गया 1600 रुपया। और ध्यान से देखो इस 3500 में मैंने कॉमन ले लिया, ध्यान से देखना, इस 3500 में कॉमन ले लिया तो 5 1 6 हो गया, 6 से काट दिया 3500, ये 1750 हो गया। तो 16 6 22, 22 और 17, 22 और 17 39 50 हो जाएगा, 39 50 हो जाएगा। सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ में आया। ये ऐसा सवाल था जिसको बेसिक से बहुत आसानी से कर सकते थे, ठीक है ना। ये एक सवाल है, ये कंसेप्चुअल सवाल है, मतलब इसमें ना ही कैलकुलेशन है ना ही कुछ है। दिया हुआ है 18 में से 5 व्यक्तियों का वजन क्रम से मापा गया है और प्रत्येक व्यक्ति के वजन को मापने के बाद औसत वजन निकाला गया है, तो हर बार औसत वजन में 1 किलोग्राम में वृद्धि हुई है। पहले और अंतिम व्यक्ति के वजन का अंतर क्या है। इसमें देखो बस एक बात आपको समझने वाली चीज है, ये नंबर सिस्टम में समझ में आता है। जैसे मैं बोलूं आपको 1 3 और 5 का औसत क्या है, तो आप बोलोगे 1 3 और 5 का औसत 3 है, ठीक है ना। और मैं बोलूं 1 और 3 का औसत क्या है, तो आप बोलोगे 2 है। मैं बोलूं जो है, अब मैंने 5 एक नंबर और ऐड कर दिया, तो औसत क्या है, औसत 3 है। मैं कह दूं 1 नंबर और ऐड कर दिया है, तो ध्यान से औसत निकालोगे तो औसत कितना आएगा, 4 हो जाएगा। मैं कहता हूं 1 नंबर और ऐड कर दिया है, अब औसत निकालोगे तो कितना, 5 आ जाएगा। मैं कहता हूं कि एक और नंबर ऐड कर दिया है, 11, अब औसत निकालोगे तो कितना हो जाएगा, अब औसत निकालोगे तो 6 हो जाएगा। 3 इधर हो गया, 3 इधर हो गया, 5 और 7 के बीच का जो नंबर होगा वो एवरेज होगा, ठीक है। मैं कहता हूं ये सीरीज नहीं, एक दूसरी सीरीज ले लेते हैं, 2 4 6 8। ये सीरीज मैं इस तरीके से ले रहा हूं जिसमें 2 का गैप है, यही मेन कोर कंसेप्ट है।
अगर मैं इसका एवरेज निकालूं तो इसका एवरेज ध्यान से देखना 3 होगा। इन 3 नंबरों का लोगे तो तुम ध्यान से देखो 2 4 6 का 4 आ जाएगा। फिर जैसे ही यहां तक जाओगे तो 5 आ जाएगा। फिर एवरेज लोगे 10 आगे बढ़ के तो यहां पे 6 आ जाएगा। तो कुल मिला जुला के कंसेप्ट ये है कि एक का एवरेज में गैप तभी आता है जब जो नंबर्स होते हैं उनके बीच का गैप 2 है। नंबर्स के बीच का गैप अगर 2 है तो एवरेज होता है, जो एवरेज का गैप है एक एक नंबर ऐड करने पे एवरेज का जो गैप होगा वो 1 के बराबर होगा। सवाल में दिया हुआ है कि 18 में से 5 व्यक्तियों का वजन क्रम से मापा गया है और प्रत्येक व्यक्ति के वजन को मापने के बाद औसत वजन निकाला गया है। तो हर बार औसत वजन में 1 किलोग्राम की वृद्धि हुई है। जैसे जैसे बंदे ऐड करते जाते हुए एक एक किलोग्राम की वृद्धि हो जा रही है। पहले और अंतिम व्यक्ति के वजन का अंतर क्या है? पहले और अंतिम व्यक्ति के वजन के बीच का अंतर क्या है? भाई किसी 2 बंदे के बीच का जो अंतर है वो 2 होगा। इस हिसाब से 1 और 18 के बीच में कितने लोग आते हैं? 17 और 1 के गैप में 2 का अंतर है तो कितने का अंतर हो जाएगा? 34 किलोग्राम का अंतर हो जाएगा। यही सवाल का जवाब था। तो इसमें कंसेप्ट क्या था? कंसेप्ट ये था कि 1 किलोग्राम का एवरेज में या 1 का डिफरेंस एवरेज में तभी आएगा जब नंबर्स में 2 2 2 2 2 2 का गैप हो। बस इतना ही इसमें कंसेप्ट था। इतना कंसेप्ट अगर समझ जाओगे तो सवाल को खट से लगा लोगे, और ये कंसेप्ट अगर नहीं पता होगा तो इस सवाल को लगा नहीं पाओगे, बुद्धि चकरा जाएगी। अगला सवाल है, जरा ध्यान से देखो। अगला सवाल है, एक हॉस्टल में 90 छात्र हैं। नए प्रवेश के कारण 30 नए छात्र मेस में शामिल होते हैं और मेस का दैनिक खर्च 560 रुपए तक बढ़ जाता है, जबकि प्रति व्यक्ति औसत खर्च ₹10 से कम हो जाता है। मेस का मूल दैनिक व्यय क्या है? देखो भैया 90 छात्र थे, 30 और ऐड हो गए तो 120 हो गए। ध्यान से देखना, ठीक है ना। सवाल में क्या कह रहा है कि जो एवरेज था, जब प्रति व्यक्ति जो औसत खर्च था 10 रुपए से कम हो जाता। मैं कहता हूं ये x रुपए था तो ये x माइनस 10 हो गया, x माइनस 10 हो गया। ये एवरेज में डिफरेंस आ रहा है, लेकिन अगर मैं दिन का खर्च निकालूं तो भाई एक एवरेज x है, 90 का खर्च कितना हो जाएगा? 90x हो जाएगा, और 120 का कितना हो जाएगा? 120 x माइनस 10 हो जाएगा। अब देखो 90 लोगों का खर्च, बट ऑब्वियस बात कम है, ये वाला खर्च ज्यादा होगा। बड़े वाले खर्च में छोटा वाला खर्च अगर घटा दो, इसको प्लस कर दो और इसको माइनस कर दो, तो ये किसके बराबर आना चाहिए? ये 560 के बराबर आना चाहिए, सवाल में दिया हुआ है। बस इसी को सॉल्व करके x की वैल्यू बतानी है। x की वैल्यू आसानी से बता सकते हैं। 120 में से अगर 90 को घटाओगे तो 30 आ जाएगा पॉजिटिव में। ध्यान से देखो, ये 120 यहां पे अगर है तो 120 ये 1200 आ जाएगा, 1200 से जाएगा तो 1760 आ जाएगा, 1760 आ जाएगा। सवाल में ध्यान से अगर देखोगे तो सवाल में क्या पूछा है? सवाल में पूछा हुआ है मेस का मूल दैनिक व्यय ज्ञात करना है। तो दैनिक व्यय मूल कितना है? 90x है। मूल दैनिक व्यय 90x है, ये बढ़ने के बाद का है। एवरेज नहीं पूछा है, दैनिक खर्च कितना है। तो दैनिक खर्च 90x है, 3 का इधर गुणा कर दो तो 90x और 3 का इधर गुणा कर दो तो 90x बराबर क्या हो जाएगा? 0, 3 6 18 और 17 यहाँ 51 52 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 52 80 ये आपका सवाल का सही जवाब हो जाएगा। एक सवाल एकदम सिमिलर है कि एक छात्रावास में 42 छात्र हैं। अगर 7 छात्र और बढ़ जाते हैं तो मेस का प्रतिदिन का कुल खर्च 32.5 रुपए बढ़ जाता है, जबकि प्रति छात्र औसत खर्च में 1.50 रुपए की कमी आ जाती है। मेस का आरंभिक खर्च ज्ञात कीजिए। डेटा अलग है, सिमिलर क्वेश्चन है, खुद सॉल्व कर लीजिएगा। जो मैं सीट दूंगा उसमें इसका सोल्यूशन दिया होगा, तो इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। सॉल्व बाय योरसेल्फ, ठीक है ना। तो ये रहे आपके जो है ये रहे आपके एवरेज के क्वेश्चन। कुछ 1-2 क्वेश्चन और हैं जिनकी वीडियोस मैं यूट्यूब पे बना के अपलोड कर दूंगा। कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, जरूरत नहीं है कि उस तरीके का क्वेश्चन आए, पर कुछ एक क्वेश्चन और है, कुछ वैरायटी मिलेगा तो मैं उनको यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। तो ये रहा एवरेज का चैप्टर आपका यहाँ पे खत्म हो रहा है, जबकि मैंने लगभग सारे वैरायटी कवर कर दिए। कोई वैरायटी अगर छूट जाएगा तो यूट्यूब पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा, मेरे उज्जवल सर अनफिल्टर्ड पे, वहां पे मैं उसे कवर कर लूंगा। कोई लेटेस्ट क्वेश्चन आ रहा है तो मैं वहां पे भी कवर करता रहता हूँ। तो चैनल पे बने रहे, मेंस स्पेशल नाम से ही क्लासेस पब्लिश करता हूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही।